नमस्कार। अगर बच्चों आप लोग कक्षा 11 के छात्र हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय रसायन विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित एक इम्पोर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर केमिस्ट्री का देखेंगे जो कि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपका एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों यहाँ पर आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन पेपर 100% देखना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि एनसीईआरटी पैटर्न में आपसे किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों आज हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को करेंगे सॉल्व और देखते हैं कि आपके एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपके एग्ज़ाम में आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि पानी में HO का भार अनुपात कितना होता है। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर आप H2O देखेंगे तो H के यहाँ पर आपके दो एटम हैं, लेकिन जो आपका H का जो भार होता है वो आपका यहाँ पर एक होता है। तो यहाँ पर आपके दो मॉलिक्यूल हैं तो यहाँ पर आपका 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो आपका O का यहाँ पर भार अनुपात होता है वो आपका 16 होता है। तो ये आपका 2:16 हो जाएगा। फिर इसको मैं सिंप्लीफिकेशन कर दूंगा तो आपका 1:8 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। 1:8 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक तत्व नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा एलिमेंट आपका नहीं है, तो वो यहाँ पर आपका डायमंड हो जाएगा। ये बच्चों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसमें एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से याद कर लेना है। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पी ऑर्बिटल में कितने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ पर आप लोगों से पूछ रहे हैं। तो बच्चों पी जो ऑर्बिटल में बच्चों आपके मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद जो आपका फेरस में जिसका परमाणु क्रमांक आपका 26 होता है उसमें आपको यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है, मतलब कि आप लोगों को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो उसमें आपके बच्चों 4 आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता का तत्व कौन सा है। तो मतलब कि सबसे ज़्यादा निगेटिविटी एलिमेंट यहाँ पर आपका कौन सा है, तो आपका हो जाएगा फ्लोरीन। क्या हो जाएगा? फ्लोरीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीलियम अणु की बंद कोटि कितनी होती है। तो आपके जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं सबकी बंद कोटि आपकी 0 होती है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एग्ज़ाम में संक्षिप्त में उत्तर देने होते हैं। तो यहाँ पर आपका प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि CN2O में मतलब कि सिग्मा बंद और यहाँ पर पाई बंदों की आपको संख्या बतानी है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपका जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 2 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव कि आपको बंद कोटि को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, मतलब कि आपको बढ़ते हुए ऑर्डर में लिखना है। किसी तत्व का यहाँ पर आपका जो परमाणु क्रमांक 20 है और उसका द्रव्यमान 40 है और इसमें न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। साथ ही आपको SPDF में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि NH3 का यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन आकृति आपको बताना है कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और उसकी आकृति कैसी होती है, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको रीजन को स्पष्ट करना है कि ऐसा क्यों होता है, वो यहाँ पर आपको बताना है। आपका प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या रीजन है कि PCl बनता है परंतु NaCl नहीं बनता है, वो यहाँ पर आपको बताना है। क्या कारण है कि किसी तत्व के द्वितीय आयन विभव का मान प्रथम आयन विभव से अधिक होता है। इसके बाद यहाँ पर आपको बताना है क्या रीजन है कि N की प्रथम आयन ऊर्जा जो है प्रथम आयन ऊर्जा से उच्च होती है, ऐसा क्यों होता है, वो यहाँ पर आपको आंसर बताना है। क्या रीजन है कि सोडियम जो आयन है मैग्नीशियम आयन दोनों में 10-10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, होते हुए भी Na आयन का आकार मैग्नीशियम आयन से बड़ा होता है, वो यहाँ पर आपको बच्चों सारे रीजन्स यहाँ पर आपको बताने हैं। बच्चों यहाँ पर आपको जितने भी
रीजन वाले क्वेश्चन हैं ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। मैंने यहाँ पर ये आपके एग्ज़ाम से एनालिसिस करके लिखे हैं, तो आप सभी लोगों को इन क्वेश्चंस को अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है ताकि आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन गलत ना हो। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका नेक्स्ट है लघुत्तरीय प्रश्न। आपका प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से आपको समझाकर बताना है कि जो आपका कॉपर आयन है वो जो क्यूपरस आयन आयन में अनुचुंबकीय कौन सा है और यहाँ पर प्रतिचुंबकीय कौन सा है, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसका आपको अनुचुंबकीय आयन का चुंबकीय आघूर्ण भी ज्ञात करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि ऑक्सीजन के 8वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। बच्चों ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन अपने अभी रफ कॉपी में सॉल्व करना चाहिए। नहीं आता है तो अपनी बुक या नोट्स की सहायता से इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप इसके आंसर की देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि 4D उपकोष में कोणीय व त्रिज्य नोडों की संख्या यहाँ पर आपको ज्ञात करनी है। जो आपका ऑर्बिटल 4D होता है वहाँ पर आपको दोनों चीज़ें ये ज्ञात करनी है। एक जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसका यहाँ पर आपको वेग दिया गया है और उसका आपको मास भी दिया गया है। तो यहाँ पर आपको उसकी वेवलेंथ ज्ञात करनी है, जो कि यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं उसकी वेवलेंथ क्या होगी। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत यहाँ पर लिखना है। हाइड्रोजन बंध क्या होता है, यहाँ पर आपको दोनों पर टिप्पणी करनी है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे प्रकार से यहाँ पर तैयार कर लेना है। मोलैलिटी क्या होती है, क्वेश्चंस आपको दोनों के दोनों अभी के अभी लगाने हैं और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जिसका आंसर सही होगा मैं उसके आंसर्स को पिन कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर कह रहे हैं कि 1.7 ग्राम अमोनिया में मोलों में एवं अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। 75 ml 3 मोल जो आपके HCl में कितना जल मिलाया जाए कि जो उसका विलयन है 1 m हो जाए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर आपका 5 नंबर का रहेगा। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि एक कार्बनिक आपका यौगिक है, 80.58% कार्बन है, 14.2% हाइड्रोजन है। यदि उसका जो वाष्प तो यहाँ पर आपको 28 दिया गया, तो उसका यहाँ पर मूलानुपाती सूत्र एवं अणु सूत्र यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। बच्चों ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अब बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। आपके ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको 100% आपको देखने को मिलेगा। आपसे अथवा हमें कह रहे हैं कि स्टाइकोमेट्रिक गुणांक क्या होता है, इससे अनुपात का नियम यहाँ पर आपको लिखना है। दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हुंड के नियम को आपको एग्जाम्पल देकर समझाना है। साथ ही में आपको बताना है कि n परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का विन्यास आरेख भी आपको दर्शाना है। अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि वैद्युत प्रभाव क्या होता है, इसके सिद्धांत एवं आपको प्रमुख तत्वों पर आपको स्पष्ट करना है। इसके बाद आपका यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता को परिभाषित करना है। यह स्पष्ट कीजिए कि Cl की जो आपकी इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो F से अधिक क्यों होती है, वो यहाँ पर आपको बताना है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए, इसको आपको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि जो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं विद्युत ऋणात्मकता क्या है, यह आवर्त सारणी में किस प्रकार से परिवर्तित होती है, वो यहाँ पर आपको बताना। मतलब कि जब हम लोग ग्रुप में जाएंगे या फिर जब हम लोग यहाँ पर ग्रुप में चलेंगे या फिर आवर्त में चलेंगे तो क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं, वो यहाँ पर आपको बताना है। फैजान को नियम को आपको समझाना है। इसके आधार पर आपको LaCl CHCl में कौन सा यौगिक अधिक आयनिक प्रकृति का, वो यहाँ पर आपको बताना है। अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि CH4 एवं C2H4 अणुओं का यहाँ पर आपको संकर्ण ज्ञात करना है। स्पष्ट कीजिए कि VF2 अणु की आकृति रैखिक क्यों होती है। ये बच्चों दोनों क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब मैं क्लास 11th में था तो जो B वाला है ये मेरे एग्जाम में पूछा गया था। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके यहाँ पर क्लास 12th के एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारे क्लास 11th का
केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।